Good evening, everyone. I am your mentor, Prathamesh Baburkar. I am a software developer in Hitbros Private Limited, अमरावती। तो आज का हमारा लेसन है हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बना जाता है और फ्रंट एंड डेवलपर का वर्क क्या होता है, सो आज हम वही देखने वाले हैं। वैसे आपने सब लोगों ने वेब डिज़ाइन देखी होंगी, या वेब तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, मेन वेब डिज़ाइन होती है। या जो आप वेबसाइट देखते हो उसमें सबसे पहले क्या दिखती है आपको, वेब डिज़ाइन फ्रंट एंड दिखता है आपको, है ना उसका। तो वही देखने वाले हैं हम कि वेब को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। वेब डिज़ाइन क्या होती है, वेब डिज़ाइन के टाइप्स कितने होते हैं, तो आज हम वही देखते हैं, ठीक है। तो वेब डिज़ाइन के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो स्टैटिक वेब डिज़ाइन फर्स्ट, सेकंड इज डायनामिक वेब डिज़ाइन एंड थर्ड इज ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइन के कितने टाइप होते हैं, वेब डिज़ाइन के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक वेब डिज़ाइन, सेकंड इज डायनामिक वेब डिज़ाइन एंड थर्ड इज ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन। तो स्टैटिक वेब डिज़ाइन क्या होती है, स्टैटिक वेब डिज़ाइन क्या होती है, डायनामिक वेब डिज़ाइन क्या होती है और ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन क्या होती है। तो वही हम देखते हैं स्टैटिक वेब डिज़ाइन क्या होती है। तो सिंपल में कहा जाए, जिसमें फ्रंट एंड होता है वो होती है स्टैटिक वेब डिज़ाइन, और डायनामिक जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होते हैं वो होती है डायनामिक वेब डिज़ाइन। स्टैटिक वेब डिज़ाइन और डायनामिक वेब डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक वेब डिज़ाइन क्या होती है, सिंपल में कहा जाए तो जिसमें 4 to 5 पेजेस रहते हैं। सपोज जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। उसमें क्या रहता है, 4 to 5 पेजेस रहते हैं, ठीक है। एक पेज सेकंड पेज पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। मतलब एक पेज टू अनदर पेज जाना, उसे बोलते हैं स्टैटिक वेब डिज़ाइन। उसमें बैकएंड फंक्शन वर्क नहीं करता, मतलब बैकएंड में कोई फंक्शन नहीं रहता, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब डिज़ाइन। जिसके बैकएंड में सर्वर साइड लैंग्वेज कोई भी नहीं होती, जैसे कि पाइथन, जावा, एएसपी डॉट नेट, ये लैंग्वेज नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक वेब डिज़ाइन। स्टैटिक वेब डिज़ाइन में सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट ऐसे जो फ्रंट एंड टूल रहते हैं या फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब डिज़ाइन। जिसमें कि सिर्फ फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता है, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब डिज़ाइन। समझ रहे हैं आपको, वेरी सिंपल। स्टैटिक वेब डिज़ाइन क्या है, जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड नहीं है, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब डिज़ाइन, ठीक है। फिर डायनामिक वेब डिज़ाइन उसके स्टैटिक वेब डिज़ाइन के अपोजिट, मतलब इसमें फ्रंट एंड तो है ही और बैक एंड भी है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिक वेब डिज़ाइन। डायनामिक वेब डिज़ाइन में बैक एंड होना ही चाहिए, जैसे कि जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज जो होती है आपकी, जैसे कि पाइथन, जावा हो गई, उसे हम बोलते हैं डायनामिक वेब डिज़ाइन। जिसमें बैकएंड में वर्क किया जाता है उसे हम बोलेंगे डायनामिक वेब डिज़ाइन। सपोज डायनामिक वेब डिज़ाइन कौन से है, अगर आप किसी पेज पर साइन अप कर रहे हो, वहाँ पर अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, आपकी प्रोफाइल, ठीक है, इमेज, तो ये सब वहाँ पर आप एंटर कर रहे हो। उसके बाद आप सबमिट करने के बाद वो जो आपकी फील्ड है वो किस में जाएंगी, डाटाबेस में जाएंगी, डाटाबेस में सेव रहेंगी। ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक वेब डिज़ाइन। स्टैटिक वेब डिज़ाइन में ऑपरेशन परफॉर्म या फंक्शन परफॉर्म नहीं होते, ठीक है। तो डायनामिक वेब डिज़ाइन में जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं बैकएंड में उसे हम बोलेंगे डायनामिक वेब डिज़ाइन, ठीक है। जिसमें कि फ्रंट एंड प्लस बैकएंड दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिक वेब डिज़ाइन। और ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन क्या बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे उसे हम, ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन अभी ट्रेंडिंग पर है, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन के बारे में अभी हम देखते हैं। ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन क्या होती है, जिसमें यूज़र और एडमिन तो होता ही है, लेकिन यूज़र के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेलर और एक होता है बायर।
सेलर क्या करता है, उसे कोई भी चीज अगर बेचनी हो, सपोज हम लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप उसे बेचना हो तो वो क्या जाएगा, एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएगा, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ठीक है। तो ऐसी जगह सेलर अपना क्या करेगा, प्रोडक्ट बेच देगा, ठीक है। और वही प्रोडक्ट अगर किसी को बाय करना होगा तो वो क्या करेगा, बाय करेगा, यूजर ही है ना वो। तो एक सेलर है और एक बायर है। सेलर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, और बायर वही प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये दोनों क्या है, यूजर है, यूजर परफॉर्म कर रहे हैं ना उधर। हाँ। तो ई कॉमर्स वेब डिजाइन में वही होता है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर, ये दोनों क्या है, यूजर है। और एक एडमिन अलग है, वो सेलर और बायर जो भी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं वेबसाइट पे, उस पर क्या कर रहा है, नजर रख रहा है। मतलब वो बाय कब कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं, वो सब की जानकारी किसे रहती है, एडमिन को रहती है। तो वेब डिजाइन के कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्टैटिक वेब डिजाइन, सेकंड डायनामिक वेब डिजाइन, एंड थर्ड इज ई कॉमर्स वेब डिजाइन। आपको समझा। स्टैटिक वेब डिजाइन मतलब जिसमें कि फ्रंट एंड होता है, और डायनेमिक वेब डिजाइन में जिसमें कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों होते हैं। मतलब जिसमें बैक एंड में फंक्शन और मेथड वर्क होंगी, सर्वर साइड लैंग्वेज जिसमें होंगी वो क्या होंगी, डायनामिक वेब डिजाइन, ठीक है। हम सबसे पहले कौन सी वेब डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम स्टैटिक वेब डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम डायनामिक वेब डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने वेब डिजाइन के टाइप्स तो देख लिए। अब हमें क्या करना है, वेब डिजाइन करना है। तो वेब डिजाइन के लिए तीन लैंग्वेज आपकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। तीन लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। फर्स्ट HTML, सेकंड CSS, एंड थर्ड इज बूटस्ट्रैप। ओके। HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप ये क्या है, बेसिक लैंग्वेज है, ये आपको आनी ही चाहिए। HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना है, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। HTML क्या करता है, HTML का वर्क होता है स्ट्रक्चर और लेआउट। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का काम क्या है, स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको वेब डिजाइन करनी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर और लेआउट। और वो कौन क्रिएट करता है, HTML क्रिएट करता है, ठीक है। समझ रहा है आपको कि HTML का क्या करता है, स्ट्रक्चर और लेआउट। जैसे कि स्टैटिक वेब डिजाइन में सबसे पहले HTML, CSS और बूटस्ट्रैप आना आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो HTML का काम स्ट्रक्चर और लेआउट क्रिएट करना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर और लेआउट। अगर किसी को अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसको पता होना चाहिए ना कि अपना हेडिंग कहाँ पर होना चाहिए, उसकी इमेज कहाँ पर होनी चाहिए, टेबल कहाँ पर होना चाहिए, उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, बटन कहाँ पर होनी चाहिए, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अपने को घर बनाना है कोई, ठीक है। तो अपने घर में हम किचन कहाँ पर रखेंगे, हॉल कहाँ पर रखना पड़ेगा, पार्किंग के लिए गाड़ी कहाँ पर रहेंगी, ठीक है। ये सब हम लेआउट और स्ट्रक्चर बनाते हैं ना सबसे पहले, कि कौन सी जगह पे क्या रहेगा, ठीक है। उसी तरह HTML का है, उसका स्ट्रक्चर और लेआउट, कि घर में कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हॉल, किचन, बेडरूम, कहाँ पर कौन सी चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह HTML का होता है कि हेडिंग कहाँ पर होना चाहिए, टेबल कहाँ पर होना चाहिए, इमेज कहाँ पर होनी चाहिए, बटन कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर और लेआउट होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे HTML का वर्क क्या है, स्ट्रक्चर और लेआउट क्रिएट करना, ठीक है। अब HTML का वर्क तो हो गया, लेकिन उसे डिजाइन भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो डिजाइन करने का काम कौन करता है, CSS, मतलब स्टाइलिंग। CSS का काम क्या है, कि वेबसाइट को डिजाइन करना, ठीक है। आपने घर तो अभी बना लिया, मतलब हॉल, किचन, बेडरूम, ठीक है। तो उसे क्या करना करना पड़ेगा, अब आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन कैसे करोगे, जैसे कि पुटिंग करोगे, फर्नीचर, स्टाइलिंग, कलरिंग, ये सब करना क्या होगा, CSS। CSS स्टैंड फॉर
कास्केडेड स्टाइल शीट। सीएसएस का वर्क क्या है? स्टाइल करना, मतलब डिजाइन करना। जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर और लेआउट क्रिएट करता है उसे क्या करना है? उसको डिजाइन करने का काम सीएसएस का है। वैसे ही बूटस्ट्रैप, अब आपने वेबसाइट तो बना ली, उसको स्ट्रक्चर और लेआउट भी क्रिएट कर लिया, और सीएसएस की हेल्प से उसे स्टाइल भी कर लिया। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का वर्क क्या है वही देखते हैं अभी हम। स्टाइल हो गया। अब बूटस्ट्रैप क्या करेंगे? क्या कर सकता है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप का वर्क है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को क्रिएट करना। ठीक है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है जो कि लैपटॉप में है, ठीक है। अगर उसे किसी के मोबाइल में ओपन करनी है, किसी के टैबलेट टैबलेट में ओपन करनी है, तो ओपन होगी क्या वो? नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर बनी है? लैपटॉप में। अगर उस वेबसाइट में बूटस्ट्रैप का यूज किया होगा तो वो क्या होंगी? रिस्पॉन्सिव डिजाइन होंगी, मतलब वो लैपटॉप में भी ओपन हो सकती है, टैबलेट में भी ओपन हो सकती है, और मोबाइल में भी ओपन हो सकती है। इसे हम क्या बोलेंगे? बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है एग्जांपल के लिए। एक ये कौन सी वेबसाइट है? फास्ट फूड की वेबसाइट है। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट है, मतलब इसमें बैकएंड परफॉर्म नहीं होता, बैकएंड नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, इसमें 4 पेजेस है। ठीक है, होम, मेनू, अबाउट एंड बुक टेबल। समझ रहा है आपको? इसमें 4 टेबल है। ठीक है, अबाउट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, बुक टेबल और नेक्स्ट पेज ओपन होगा, मतलब यहाँ पर एक पेज के बाद एक पेज ओपन होता है, मतलब लिंक पर क्लिक किया तो सेकंड पेज ओपन होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेब डिजाइन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें कोई बैकएंड वर्क परफॉर्म नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर बुक टेबल है, यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर करूँ और बुक नाउ करूँ तो ये टेबल बुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रंट एंड है। ठीक है, मतलब इसे सिर्फ डिजाइन किया है, स्टैटिक वेब डिजाइन की है। ये डायनामिक वेब डिजाइन है क्या? नहीं, ये क्या है? स्टैटिक वेब डिजाइन है। इसमें सिर्फ फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज करके हमने ये डिजाइन किया है। इसमें बैक एंड मतलब पाइथन, जावा और डाटाबेस नहीं है। तो ये क्या होगी? एक स्टैटिक वेब डिजाइन होगी। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि एचटीएमएल एचटीएमएल मतलब ये देख रहे हैं आप, फास्ट फूड कहाँ पर है, उसकी बटन कहाँ पर है, ये इमेज प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे ये टेबल है, स्ट्रक्चर है उसका, इसके बटन है, नेम्स है, हेडिंग्स है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर किया गया है। ये किसके हेल्प से किया है? ये एचटीएमएल की हेल्प से किया गया है। एचटीएमएल मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसे डिजाइन किया गया है। डिजाइन देख रहे हो आप इसका? बटन का कलर कौन सा है? येलो। प्रॉपर कलर, प्रॉपर इमेज, हेडिंग का नेम, उसकी फॉन्ट साइज। ठीक है, ये सब सीएसएस की हेल्प से किया है। अब बूटस्ट्रैप का वर्क हम देखते हैं, उसी का एग्जांपल देख रहे थे हम। इसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये होगी अपने लैपटॉप में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं लैपटॉप साइट पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टैबलेट में। इसे हम मोबाइल में देखते हैं पहले। ये देखिए आईपैड। आईपैड में आपकी वेबसाइट कैसी दिखेंगी? आईपैड कंफर्टेबल है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैप में क्या होता है? आपकी वेबसाइट कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब लैपटॉप में भी ओपन होनी चाहिए, आईपैड में भी ओपन होनी चाहिए, कोई भी मोबाइल हो वो, तो उसमें भी ओपन होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं हम? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का वर्क ही क्या है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को क्रिएट करना। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन को क्रिएट कैसे करेंगे? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का क्रिएट कैसे करेंगे? यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मोबाइल व्यू। इसका मोबाइल व्यू देखते हैं। ठीक है, ये है इसका मोबाइल व्यू, मतलब ये मोबाइल में भी कंफर्टेबल है। तो बूटस्ट्रैप का वर्क क्या हुआ?
रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ये क्या हो गई? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है, ठीक है। जैसे आपके लैपटॉप में ओपन होती है वैसे ही कंफर्टेबल आपके मोबाइल में भी होंगी, ठीक है। तो ये वर्क है बूटस्ट्रैप और सीएसएस का, ठीक है। सीएसएस का वर्क क्या है? वेबसाइट को डिजाइन करना। एचटीएमएल को स्ट्रक्चर और लेआउट, ठीक है। और बूटस्ट्रैप का वेब को डिजाइन करना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके हम लेवल में देखेंगे। सबसे पहले लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अभी हम वही देखते हैं कि HTML वर्क कैसे किया है। HTML क्या है? एक लैंग्वेज है, वैसे CSS भी एक लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप ऑल्सो एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये तीनों क्या है? लैंग्वेज है। ये तीन लैंग्वेज आपको वेब डिजाइन करने के लिए आनी चाहिए। आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि वेब डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? HTML। लेवल 1 में हम क्या देखेंगे? HTML के बेसिक, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the code that is used to structure a web page and its content, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि HTML हम किस लिए यूज करते हैं? स्ट्रक्चर और वेबसाइट को एक लेआउट देने के लिए, जैसे कि हेडिंग प्रॉपर जगह होना चाहिए, उसका टाइटल, इमेज, टेबल, ठीक है। तो HTML हम कंटेंट और लेआउट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो HTML जो होता है उसकी फर्स्ट फाइल हम किस नाम से सेव करते हैं? index.html। बाय डिफॉल्ट हम जो भी HTML की फर्स्ट जो पेज हमें ओपन करना होता है वेब डिजाइन के लिए, उसे हम फर्स्ट नाम क्या देते हैं? index.html। इट इज द डिफॉल्ट नेम फॉर अ वेबसाइट होम पेज। मतलब जब हम कोई वेब डिजाइन को क्रिएट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट पर हम वर्क करते हैं, तो सब फर्स्ट पेज अपना जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे? index.html। उसके बाद जो भी पेज होंगे उस पेज के रिलेटेड हम उसको नाम देंगे, लेकिन हमारा जो भी फर्स्ट पेज होगा उसे हम कौन सा नाम देंगे? index.html। समझ रहा है आपको? index.html बाय डिफॉल्ट जो भी HTML का फर्स्ट पेज होता है, मतलब आपकी वेबसाइट जो भी फर्स्ट पेज ओपन होगा, लैंडिंग पेज, तो उसका नाम क्या होगा? index.html, ठीक है। तो HTML के टैग्स, ठीक है। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। ये क्या है? ये टैग्स है, ठीक है। पैराग्राफ टैग, ओके। तो एक क्या होता है? ओपनिंग टैग होता है और एक क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ये एंड वाला, ठीक है। क्लोजिंग टैग को कैसे पहचाने? इसमें स्लैश होंगी, वो क्या है? क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी लिखा रहता है वहां पर, वो क्या है? कंटेंट है। मतलब अपनी वेबसाइट पर जो शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो क्या है? सब कंटेंट है। मतलब अपनी वेबसाइट में टैग दिखते क्या आपको? कि पैराग्राफ टैग है, कौन सा हेडिंग टैग है, टेबल टैग है, इमेज टैग है, टैग दिखते हैं क्या? नहीं। जो टैग के बीच में होता है, मतलब कंटेंट, वो आपको वेबसाइट में दिखेगा। मतलब आपके आउटपुट क्या होता है? आउटपुट में आपको क्या दिखता है? कंटेंट दिखता है, ठीक है। जो हम वेबसाइट में देखते हैं वो क्या है? कंटेंट है। आपको कभी एलिमेंट दिखते हैं क्या? एलिमेंट यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है? कंटेंट होता है, ठीक है। और कंटेंट ही हमें वेब डिजाइन में दिखता है। दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या है? एक कंटेंट है। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये क्या है? एलिमेंट। मतलब दो एलिमेंट के बीच में क्या है? ये
कंटेंट है, ठीक है, समझ रहा है आपको? कंटेंट और एलिमेंट क्या है? कंटेंट क्या होता है? जो टैग्स के बीच में होते हैं या एलिमेंट के बीच में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंटेंट, ठीक है। तो आपको टैग समझ रहा है कि हमें जो डिस्प्ले करना है वो हम कहाँ पर लिखेंगे? एलिमेंट के बीच में या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम कुछ लिखेंगे वही हमारा आउटपुट में डिस्प्ले होगा, मतलब वेब डिजाइन में डिस्प्ले होगा, ठीक है। टैग्स डिस्प्ले नहीं होंगे, जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये डिस्प्ले नहीं होंगे। डिस्प्ले क्या होगा? कंटेंट डिस्प्ले होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? मतलब पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये डिस्प्ले क्या होगा? नहीं होगा। डिस्प्ले क्या होगा? दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या होगा? डिस्प्ले होगा, ठीक है। कंटेंट डिस्प्ले होगा आपको, मतलब एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। तो एचटीएमएल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंटैक्स क्या है एचटीएमएल का? ये है बेसिक एचटीएमएल पेज, ठीक है। ये है एचटीएमएल का पूरा सिंटैक्स, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि क्या होता है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल में मेन पेरेंट टैग जो होता है वो क्या होता है? एचटीएमएल होता है। एचटीएमएल क्या है? पेरेंट टैग होता है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? ये एचटीएमएल ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, मतलब इन दो एलिमेंट के बीच में जो भी होता है वो क्या है? वेबसाइट है हमारी, ठीक है। वेबसाइट स्टार्ट कहाँ से होती है? एचटीएमएल के ओपनिंग टैग से, और वेबसाइट क्लोज कहाँ पर होती है? एचटीएमएल के क्लोजिंग टैग से, ठीक है, समझ रहा है आपको? तो एचटीएमएल के पेरेंट टैग्स कौन से? एचटीएमएल, ठीक है, और उसके चाइल्ड टैग हेड और बॉडी, मतलब एचटीएमएल क्या है? एक पेरेंट टैग है, ठीक है, और हेड और बॉडी क्या है? उसके चाइल्ड टैग है, ठीक है। तो हेड के भी चाइल्ड टैग है, ठीक है। टाइटल क्या है? हेड के चाइल्ड टैग, ठीक है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल, उसे हम क्या बोलेंगे? टेल्स ब्राउजर यू आर यूजिंग एचटीएमएल फाइल, ठीक है। तो ये सब क्या है? डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये हम किस लिए लिखते हैं कि ब्राउजर को पता होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। हम HTML5 यूज कर रहे हैं, HTML फाइल यूज कर रहे हैं, ब्राउजर को ये पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप एचटीएमएल। उसकी जो भी फाइल्स होंगी, लाइब्रेरी होंगी, वो ब्राउजर को पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। तो एचटीएमएल इज द रूट ऑफ एन एलिमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी अपनी वेबसाइट? एचटीएमएल से, और क्लोज एचटीएमएल के क्लोजिंग टैग से, ठीक है। तो हेड के बीच में हम क्या लिखते हैं? टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या है? चाइल्ड टैग है। इसका पेरेंट्स टैग मतलब कौन सा? हेड टैग, ओके, समझ रहा है? और हेड टैग का भी एक पेरेंट टैग है, मतलब जो कि एचटीएमएल मतलब मेन टैग, ठीक है। तो टाइटल में क्या लिखा जाता है? उस पेज का टाइटल, जैसे कि माय फर्स्ट पेज, ये क्या है? पूरी वेबसाइट का ऊपर जो रहेगा उसे टाइटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, ये देखिए फैन है, ठीक है, ये क्या है? उस वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। तो हेड में हम क्या लिख सकते हैं? हेड में हम फाइल लिंक करते हैं, जैसे कि CSS हो गई, बूटस्ट्रैप हो गई, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये सब फाइल लिंक कहाँ पर करते हैं? हम हेड में, ठीक है। हेड क्या है? चाइल्ड टैग है, ठीक है। इसका HTML का पेरेंट, HTML क्या है? पेरेंट टैग है, ठीक है। बॉडी, अपनी पूरी वेबसाइट कहाँ पर क्रिएट होती है? बॉडी टैग में, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? HTML के चाइल्ड टैग कौन सा है? बॉडी, ठीक है। और उस बॉडी में अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये कहाँ पर लिखा है? बॉडी टैग में, ठीक है। तो अपनी पूरी वेबसाइट कहाँ पर रन होगी? बॉडी टैग, समझ रहे हैं आपको? ठीक है। HTML क्या है? एक पेरेंट टैग है।
ठीक है, एक वो क्या है ओपनिंग टैग और एक क्या है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो पेरेंट टैग के दोनों सब क्या है चाइल्ड टैग है। एक है हेड और सेकंड है बॉडी टैग। ठीक है, हेड में हम क्या करते हैं टाइटल देते हैं और जो भी फाइल हमें लिंक करनी है जैसे CSS की बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की, तो वो हम लिंक कहाँ पर करेंगे हेड में। ठीक है, और बॉडी में हम क्या करेंगे अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो डिजाइनिंग का पार्ट और जो भी लेआउट हम क्रिएट करेंगे कंटेंट क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर होंगे बॉडी में होंगे। ठीक है, इतना समझा कि ये क्या है सिंटैक्स है, ये बेसिक सिंटैक्स है, ये आपको हर पेज बनाते टाइम आपको लिखना पड़ेगा। HTML का जो भी आप पेज बनाओगे उसमें ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी देखे। HTML टैग इज अ पेरेंट टैग ऑफ हेड और बॉडी टैग। ठीक है, HTML क्या है ये पेरेंट टैग है इसका हेड और बॉडी टैग का। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग और क्लोजिंग टैग विद अ कंटेंट बिटवीन। मतलब मोस्ट ऑफ द टैग्स ऐसे है जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग दो टैग्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ टैग्स ऐसी है जिसमें ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी टैग है जिसमें सिर्फ ओपनिंग है क्लोजिंग उसमें नहीं है, जैसे कि BR हो गया है, HR हो गया है, इमेज हो गया है। ठीक है, ये ऐसे टैग है जिसमें क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, comments in HTML this is a part of code that should not be pairs। ठीक है, दिस इज HTML कमेंट मतलब आपको अगर आपका आपने जो कोड किया है ठीक है उसे आपको कमेंट आउट करना है तो आप किसका यूज करेंगे ये लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इस चीज का आप यूज करोगे। ठीक है, दिस इज एन HTML कंटेंट। ओके, आपको समझ रहा है। ठीक है, नॉट अ कैंसी नॉट अ केस सेंसिटिव। ठीक है, ये आपको समझ रहा है कि HTML में क्या होता है। HTML आप अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी लिख सकते हो। वैसे ही क्या होता है कि आप HTML के अपर केस लोअर केस मिस मतलब एक अपर एक लोअर ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम और कोई एरर नहीं है। जैसे कि HTML ये अपर केस में है और ये लोअर केस में है, ये लोअर केस में है और अपर केस में है। इसमें आपको एरर नहीं देगा। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एरर नहीं मिलेगा लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर और लेआउट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब HTML में एरर नहीं आते। ठीक है, उसमें क्या होते हैं आपकी डिजाइन जो होती है उसका लेआउट जो होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। ठीक है, आप अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एरर नहीं मिलेगा लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोअर केस में ही लिखना। तो उसके बाद हम लेवल 2 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि HTML के लिए कुछ टूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे जिससे हम कोड कर सके या वेब डिज़ाइन कर सके। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उसके कौन से एप्लीकेशन या टूल्स है जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कोड का आउटपुट देख सके। ठीक है, तो बाकी सब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ठीक है।